प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ केतु के कन्या राशि में गोचर के प्रभाव को लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2023 में होने वाले केतु ग्रह के गोचर से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव, जैसे कि पेशेवर जीवन, आपका व्यक्ति जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति और स्वास्थ्य इत्यादि संबंधित सभी क्षेत्रों में विभिन्न राशियों पर यह गोचर किस प्रकार अपना प्रभाव डालेगा, उसकी जानकारी हम प्रदान करेंगे। वैदिक ज्योतिष में केतु और राहु की स्थिति हमेशा समसप्तक मानी जाती है और यह लगभग 1.5 वर्ष में एक राशि में विराजमान रहते हैं, उसके पश्चात गोचर करते हैं। वर्ष 2023 में भी यह 30 अक्टूबर 2023 की दोपहर 2:13 पर शुक्र ग्रह के प्रतिनिधित्व वाली तुला राशि से निकल करके बुध ग्रह के स्वामित्व वाली कन्या राशि में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में केतु के गोचर को तथा केतु ग्रह को बहुत ही रहस्यमयी ग्रह माना जाता है और केतु ग्रह की भविष्यवाणी सरल नहीं बताई गई है। यह जीवन में विरक्ति का कारक है और व्यक्ति को सांसारिक माया मोह से दूर हटकर ईश्वर की शरण में ले जाने का कार्य करता है। जैसा कि राहु के गोचर के समय हमने बताया था कि वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, परंतु गणितीय दृष्टिकोण से यह केवल सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा पथ के कटान बिंदु हैं। जैसा कि हमने पहले ही राहु के गोचर में बताया था कि समुद्र मंथन के समय में जब अमृत उत्पन्न हुआ था तो उस समय श्री भगवान विष्णु मोहिनी अवतार द्वारा स्वरभान नामक जिस राक्षस का सिर धड़ अलग से किया था, वो सिर राहु और धड़ केतु कहलाता है। जब केतु का प्रादुर्भाव हुआ तो विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा उसका लालन पालन किया गया, जबकि सिर जिसे राहु करते हैं उसका पालन उसकी राक्षसी माता ने किया। इसलिए राहु के अंदर राक्षसी गुणों की अधिकता पाई गई है और केतु ऋषि मुनियों के गहरे ज्ञान और आध्यात्म को पाकर उसका प्रभाव भी अपने अंदर समाहित कर लिया है। इसी वजह से केतु ग्रह को धार्मिक ग्रह कहा जाता है और विशेष परिस्थितियों में कुंडली में स्थित होने पर यह जीवन में जातक को मोक्ष प्रदान करने वाला भी ग्रह माना गया है। साथ ही केतु ग्रह से हम व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का भी आभास करते हैं, क्योंकि इसका सिर नहीं है, अतः यह कुंडली में जातक के जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के स्वामी के अनुरूप और जिस ग्रह का प्रभाव इसके ऊपर रहता है उसके अनुरूप भी फल प्रदान करने में सक्षम होता है। जब कुंडली में केतु ग्रह की दशा आती है तो यह जातक पर अपने प्रभाव डालता है। साथ ही यदि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ उसकी दृष्टि हो तो व्यक्ति को अत्यंत धार्मिक बनाता है। व्यक्ति तीर्थाटन करता है और धार्मिक यात्राओं पर करता है तथा अच्छे अच्छे कार्य करता है। यदि यही केतु मंगल के साथ स्थित हो तो जातक को उग्र बना सकता है और यदि अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति को रक्त संबंधी अशुद्धि का शिकार बना करके त्वचा संबंधी रोग जैसे फोड़े फिंसी इत्यादि समस्याएं भी प्रदान कर सकता है। साथ ही यह विच्छेदन का भी ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक भाव में केतु की ग्रह की स्थिति विवाह विच्छेद करने वाली भी मानी गई है। केतु एक कर्म प्रधान ग्रह है और यह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। राहु और केतु को प्रभाव को समझो तो व्यक्ति का कर्म प्रधान जीवन प्रारंभ से ही राहु और अंत जो है केतु से प्रभावित होता है। केतु के कारण जातक चिंतनशील मुद्दों पर गहन विचार करता है, जिससे जातक के संचार कौशल यानी बातचीत करने के तरीके एवं इसके सोचने समझने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
कन्या राशि में गोचर करने से केतु हर राशि को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह बुध के गोचर करने की स्थिति पर निर्भर करता है। आपको केतु ग्रह के कन्या राशि में उत्पन्न होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों का तेज दिमाग व्यापार जगत में भी सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। अब केतु के कन्या राशि के गोचर पर विश्व व्यापार एवं अन्य चीज़ों पर क्या फर्क पड़ेगा उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। केतु के कन्या राशि में गोचर से व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, जिसका सकारात्मक असर निश्चित रूप से विश्व के साथ साथ देश एवं दुनिया भर के व्यापार पर दिखाई देगा। कन्या राशि में केतु इंसान को चालाक बनाने का काम करता है। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं उद्योग जगत के लिए कुछ सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं और इसका प्रभाव समाज के बड़े वर्ग पर पड़ने का अनुमान है। साथ ही इस गोचर में तकनीक की दुनिया में भी नई क्रांति लाने का कार्य कर सकता है। कन्या राशि में केतु के गोचर होने से आध्यात्मिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का संबंध गूढ़ विज्ञान से है उन्हें केतु गोचर का सकारात्मक रूप से परिणाम प्रभावित करेगा। साथ ही विश्व भर के ज्योतिषियों, अंक ज्योतिषियों तथा टैरो रीडर को भी इसका लाभ मिलेगा। आध्यात्म और शांति की खोज में भारत आने वाले टूरिस्टों की संख्या में वृद्धि के योग बन रहे हैं तथा केतु का यह गोचर विशेषकर भारत देश के लिए कई तरह से लाभदायक सिद्ध होगा। आइए अब केतु के कन्या राशि में गोचर से पड़ने वाले प्रभाव से आपके राशि फल की चर्चा करते हैं। इसके पहले आपको जानकारी दे दें कि जिन व्यक्तियों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, चंद्रमा आपकी जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। साथ ही यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। राशिफल के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को केतु का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा और यह आपकी समस्याओं में कमी लाएगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे तनाव से कमी आएगी। जीवन साथी के मन में धार्मिक विचारों में वृद्धि होगी। इस दौरान अचानक कुछ शारीरिक समस्याएं आपके सम्मुख आ सकती हैं, परंतु जैसे ही अचानक आएंगी वैसे ही अचानक चली जाएंगी। इसलिए आपको चिकित्सक के संपर्क में रहना होगा और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो समस्याएं सामने आएंगी वो आसानी से पता नहीं चल पाएंगी। आपके खर्चों में कुछ अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है। आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति बेहतर होगी और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी स्थिति में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें आपको कठिन परिश्रम करना होगा। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक समस्याओं में वृद्धि हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के हल्दी का तिलक लगाएं। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले केतु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके प्रेम संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है।
यदि आप एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपके बीच में गलतफहमियों को और बढ़ा देगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी विवाद उत्पन्न कर सकता है और रिश्तों को तोड़ सकता है, क्योंकि केतु ग्रह अलगाव का कारक ग्रह है और ये जीवन में विरक्ति देता है। इसलिए इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी नए संबंध में धोखा मिलने की प्रबल संभावना है और आपका पुराना रिश्ता टूट सकता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से संभल कर रहना होगा। विद्यार्थियों को इस गोचर का बेहद अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। गहन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। साथ ही विवाहित जातकों को संतान से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपने संतान के प्रति सतर्क और उनके स्वास्थ्य में के लिए विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को विशेष रूप से वाणी पर संयम रखते हुए उससे बचने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आप सिंहवाहिनी चतुर्भुज माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करें और जरूरतमंद कन्याओं को भूरे रंग के वस्त्र दान करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को केतु का यह गोचर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में होने वाला यह गोचर ज़्यादा अनुकूल नहीं माना गया है। इस कारणवश आपको पारिवारिक जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपके माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपका मन परिवार से कुछ समय के लिए कट सकता है। आपको ऐसा लगेगा आप परिवार में रह करके भी अकेले हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप परिवार से दूर हों या अलग रहने लगें। यह समय आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने का अवसर देगा और जीवन में चल रही व्यर्थ की भागदौड़ से बाहर निकालेगा। परंतु कार्य क्षेत्र पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आपकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी और आपको और आपके द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना की जाएगी और व्यवसाय में भी आपको आपके अनुकूल लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में आपको बुध के बीज मंत्र का जप करना चाहिए या पक्षियों को सप्त धान्य खिलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को होने वाला केतु का यह गोचर आपके राशि के तृतीय भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा क्योंकि तीसरे भाव में केतु का गोचर अनुकूल माना गया है। केतु न केवल आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिससे आप जोखिम लेकर के भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि यह आपके भाई बहनों से संबंधित कुछ ऐसे प्रभाव देगा जो आप समझ नहीं पाएंगे। साथ ही उनके साथ में कुछ विवाद की स्थिति बनेगी और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, फिर भी आप उनसे जुड़े रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपके कार्य की सराहना की जाएगी। आपके परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपसे पराजित होंगे और आपके वरिष्ठ तथा सहयोगियों से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और काफ़ी समय से आपकी आर्थिक स्थिति जो सुदृढ़ नहीं थी उसे काफ़ी मजबूत बनाएगा। साथ ही केतु आगे बढ़ने के लिए आपको कई अवसर प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए भी यह समय काफ़ी लाभदायक होगा और आपको अपनी प्रतिभा का अवसर दिखाने का आएगा और आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इस गोचर काल के दौरान में आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको लाभ हो सकता है। आप किसी गंभीर चिंतन पर भी आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के रूप में आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करें एवं बजरंग बाण का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को केतु का यह गोचर आपके राशि के द्वितीय भाव में होगा।
जो कि वाणी का भाव है। इस भाव में केतु के गोचर से आपकी वाणी में परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे। आप द्विअर्थी संवाद करेंगे, साथ ही आपको किसी की भी बात अच्छी नहीं लगेगी एवं लोगों को उल्टा सीधा कहने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी बातों का अर्थ निकाल पाना हर के लिए संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको और आपकी बातों को लोग गलत अर्थ में लेंगे, जिससे आपके प्रभाव में कमी आएगी। आपको इस गोचर काल के दौरान में अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को इससे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए ज़्यादा अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आपको धन संचय करने पर विशेष ध्यान देना होगा, परंतु उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाकर के आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही भाई बहनों के नियमित सहयोग से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको नेत्र विकार संबंधी कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा नियमित रूप से 1 चम्मच शहद पानी में मिलाकर के पिएं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर का केतु का यह गोचर आपके लग्न अर्थात आपकी राशि के प्रथम भाव में होगा, जिससे आपकी आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी। धीरे धीरे आप आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगेंगे। आपके प्रत्येक कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य के लेकर आपको काफी सावधानी रखनी होगी। आपके व्यवहार में कुछ बदलाव परिवर्तित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आप थोड़े समय के लिए रहस्ययुक्त जीवन व्यतीत करेंगे और आपके जीवन साथी और आपके आसपास के लोगों द्वारा आपको पूर्ण रूप से समझ पाने में उनको समस्या होगी। साथ ही उन्हें शक होगा कि आप कोई बात छिपा रहे हैं। इस बात से इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है, इसलिए आपको समझदारी से कार्य लेने की सलाह दी जा रही है। अंतर्मुखी रवैये से बचकर रहना आपके लिए काफी हितकारी होगा। अन्यथा आपके जीवन साथी के मध्य दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है और अब यदि आप सही तरीके से स्थिति को नहीं संभालेंगे तो अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। उपाय के रूप में आप किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा दें या अपने आसपास कुत्तों को दूध और रोटी खिलाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को यह गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जो कि अभी तक आपके लग्न में ही गोचर कर रहे थे। कन्या राशि में द्वादश भाव में केतु के आने से आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बनेगा। अप्रत्याशित रूप से आपके होने वाले खर्चों से आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा और आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसे खर्च में फंसेंगे जो आपको करने ही होंगे। ऐसे में आर्थिक रूप से आपके ऊपर दबाव पड़ेगा। अप्रत्याशित व्यय आपको परेशान कर सकता है, परंतु आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उत्तम समय होगा, जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। यद्यपि यह समय आपके विदेश यात्रा के योग बना रहा है और यदि आप पहले से इस दिशा में प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस गोचर काल में अनिद्रा, बहुत ज्यादा सोचने के कारण नेत्र पीड़ा इत्यादि से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर भी आपके लिए यह एक समय सामान्य दृष्टिगोचर हो रहा है तथा आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल आपकी परिश्रम के अनुसार मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उपाय के रूप में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के अर्घ्य अर्पित करें और
उनका पूजन एवं अर्चन करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को केतु का यह गोचर आपके एकादश भाव में होगा। आपके लिए यह गोचर काल एक स्वर्णिम समय होगा। आपकी सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त जो भी इच्छाएं अब तक आपने सोच कर रखी हुई थी उनके पूर्ण होने का समय आ गया है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी। आपको कई माध्यमों से धन लाभ होने के सुंदर योग बन रहे हैं, परंतु संतान की पक्ष से थोड़ा उतार चढ़ाव समय समय भरा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आप सुदृढ़ स्थिति प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर भी आपके कार्य की सराहना की जाएगी। आपके पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि की योग बन रहे हैं। आपके द्वारा परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आपके वरिष्ठों एवं सहयोगियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है तथा व्यवसाय में भी मनोवांछित लाभ मिलता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। उपाय के रूप में आपको मंगलवार एवं शनिवार के दिन बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध, चीनी और तिल चढ़ाएं। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को केतु का यह गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। आप अपने कार्य में एकाग्रता लगाने में सफल होंगे तथा आपके द्वारा किए गए परिश्रम का उसी अनुपात में प्रतिफल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु बीच बीच में आपका मन कार्य से उबने लगेगा। इससे कार्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान देकर के कार्य करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही निजी संबंधों में यह गोचर ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी वाणी पर संयम एवं काफ़ी सोच समझ करके बातचीत करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में यह समय तनावपूर्ण रह सकता है और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय मिश्रित परिणाम लेके आएगा। मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को केतु का यह गोचर आपके दशम भाव से निकल करके नवम भाव में होगा। यह गोचर काल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण समय होगा। आप लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। मंदिर एवं धार्मिक स्थलों पर भी यात्रा करना आपको पसंद आएगा। आप अपने परिवार सहित तीर्थाटन पर जा सकते हैं। इससे आपके मन को न केवल शांति मिलेगी बल्कि आप जीवन में स्थिरता महसूस करेंगे। यद्यपि इस गोचर काल के दौरान में आपके पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपके संबंध उनसे बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। इस गोचर काल में आपको आवश्यकता से अधिक धार्मिक बना सकता है। आपको भाग्य का प्रबल साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको सभी प्रकार की सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आप व्यापार में भी उन्नति करेंगे। कार्यस्थल पर आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं और आप कार्य क्षेत्र पर मजबूती के साथ कार्य करते नजर आएंगे। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलेगा। आपके वरिष्ठ जनों एवं सहयोगियों से आपको सराहना प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है एवं आपके सभी मनोवांछित परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के रूप में आपको मंगलवार को और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और अपने दाहिने के हाथ में एक चांदी का कड़ा पहने। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए
30 अक्टूबर को होने वाला केतु का यह गोचर आपके 9वें भाव से निकल करके 8वें भाव में होगा, जहां केतु का जाना भौतिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान में आपके दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक कि अलगाव होने के भी योग बन सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही कार्य करना बेहतर रहेगा। यदि कभी भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे समय रहते दूर कर लेना आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं एवं आपके लिए अप्रत्याशित व्यय की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। अचानक होने वाले रोग आपको परेशान करेंगे। साथ ही अचानक से ही जीवन में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ससुराल पक्ष से भी संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आप किसी प्रकार की पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे एवं आपको उसका शुभ फल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर भी आपके लिए मिश्रित परिणाम दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का अनुरूप में आपको उसका प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जा रही है। व्यापार के लिए भी यह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस गोचर काल में आपको विशेष सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आपको शेयर, सट्टा एवं लॉटरी से भी दूर रहने की सलाह दी जा रही है, अन्यथा आप आर्थिक हानि का शिकार हो सकते हैं और कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के लेन देन से बचने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन सुबह दूध में केसर मिला करके उसका सेवन करें। मीन राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को केतु का यह गोचर आपके 7वें भाव में होगा, जिससे आपकी समस्याओं में कुछ कमी आएगी, लेकिन जीवन साथी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। आपको लगेगा कि जीवन साथी आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं या आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। इससे आपके अंदर शंका का भाव उत्पन्न होगा जो निराधार होगा। इसलिए आपको समय रहते संभल जाने की सलाह दी जा रही है और आपको अपने रिश्ते बचाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। साथ ही व्यवसाय में भी मिश्रित परिणाम देखने को मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपका व्यापार कभी अचानक से ऊपर जाएगा तो कभी अचानक काफ़ी नीचे चला जाएगा। इसलिए काफ़ी सोच समझ करके किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के अपने व्यापार में आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। साथ ही व्यक्तित्व में अचानक बदलाव आपको परेशान करेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने से मानसिक तनाव हो सकता है तथा कार्यस्थल पर भी आपके द्वारा किए गए कार्य से आपके वरिष्ठ जन पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। इसलिए आपको अपने कार्य पर विशेष सावधानी एवं कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जा रही है। तभी आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा कार्यस्थल पर भी आपके विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, जिससे आपको हानि होने की पूर्ण संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की भी सलाह है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस गोचर काल में आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपके अंदर धार्मिक विचारों में वृद्धि होगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काफ़ी अनुकूल स्थिति लेकर के आएगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें अनुकूल परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु उसके लिए आपको
कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय के रूप में आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।